ज्वालामुखी योग नाम से ही जाहिर है, आग की तपिश जैसा, ज्वाला के मुख पर बैठने जैसा। 18 मई 2025 को केतु ने सिंह राशि में प्रवेश किया था और अब मंगल ने भी 7 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश कर अंगारक योग का निर्माण कर दिया है। आने वाले 51 दिन बहुत सारी विध्वंसकारी घटनाएं लेकर आएंगे। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्वेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम अंगारक योग के साथ साथ ज्वालामुखी योग के बारे में भी कुछ जानकारी लेने वाले हैं। अंगारक योग एक ऊर्जावान योग है। यहाँ मंगल ऊर्जा, साहस और क्रिया का प्रतीक है, वही केतु रहस्यमयता, तीव्र मानसिक शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु ये युति आक्रामकता, जोश, ऊर्जा और क्रोध को भी बढ़ा सकती है, पर साथ ही साथ अध्यात्म की ओर भी झुकाव हो सकता है। साथियों, मेष, वृषभ, कर्क, तुला, मकर और मीन, इन 6 राशि के लोगों को इस दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ राशियों के करियर में और व्यवसाय में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। कुछ राशियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे सर दर्द, माइग्रेन या चोट लगना। यह युति सामाजिक और राजनीतिक तनाव भी बढ़ा सकती है, जिससे विवाद और प्रदर्शन हो सकते हैं। इस योग का असर देश दुनिया पर भी देखा जा सकता है। ये राजनीति, भूगोल और सामाजिक संरचना को झकझोर सकती है। क्या करें उपाय, किस बात का रखें फिर ध्यान? साथियों, इन 51 दिनों के दौरान हम सबको संयम रखना चाहिए और आवेश में आने से बचना चाहिए। दुर्घटनाओं और चोटों से सावधान रहना होगा। अध्यात्म की ओर झुकाव रखिए और भगवान की पूजा और ध्यान करना चाहिए। साथियों, कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात और भी अधिक कड़वाहट। कहने का अर्थ ये है कि ये समय तो पहले से ही कुछ तनावग्रस्त था। साल 2025 में जून माह में ज्वालामुखी योग का भी निर्माण होने जा रहा है। ज्वालामुखी योग की शुरुआत 11 जून बुधवार को रात्रि 8:10 से शुरू हो जाएगी और ये योग अगले दिन 12 जून 2025 गुरुवार दोपहर 2:27 तक रहेगा। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस समय के दौरान अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने स्वभाव पर विशेष नियंत्रण रखें। गुरुवार की दोपहर तक किसी भी शुभ कार्य को आरंभ ना करें। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। यदि चैनल पर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। साथियों, ये चैनल जनहित के लिए है और सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। ओवरऑल ये आपका अपना चैनल है। आप किसी विशेष सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उस विषय पर जानकारी देने की। आप केवल वीडियो को शेयर करने वाली अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभा देना। साथियों, हिंदू धर्म में शुभ काम करने से पहले मुहूर्त निकाला जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में किया गया कार्य शुभ फल देगा। वही अशुभ काल में किया गया अच्छा कार्य भी बुरा फल दे सकता है। इस शुभ और अशुभ काल की गणना ग्रह नक्षत्र की स्थिति के आधार पर की जाती है। ज्योतिष में जिस तरह गज केसरी राजयोग है, पंच महापुरुष योग जैसे शुभ योग बताए गए हैं, वैसे ही विष योग, दृद्र योग और ज्वालामुखी योग जैसे अशुभ योग भी तो बताए गए हैं। इनमें से ज्वालामुखी योग बेहद खतरनाक योग है और अशुभ योग माना जाता है। माना जाता है कि यदि किसी शुभ कार्य में ज्वालामुखी योग का साया भी पड़ जाए तो इंसान को कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्वालामुखी योग का फल अशुभ माना गया है। इस योग में आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण ही नहीं हो पाता, वह कार्य पूर्णतया सिद्ध नहीं होता। बार बार काम में विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस योग में शुभ कार्य आरंभ मत करिए। हाँ, दुष्ट शत्रुओं पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, उन्हें नाको चने चबा सकते हैं, उन पर मुकदमा कर सकते हैं
उसके लिए ये मुहूर्त बहुत अच्छा, बहुत कारगर साबित होगा। इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों को सेहत की समस्याएं रहती हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत करना, नया घर बनवाना, बिजनेस शुरू करना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या जरूरी तो नहीं ना कि एक दिन और भी तो आप रुक सकते हैं। ये जैसे रात्रि को शुरू हो रहा है तो दोपहर तक तो खत्म हो ही जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करिए ना। इस योग में विवाह करने से शादीशुदा जीवन में दिक्कतें आती हैं, किंतु यदि शादी का मुहूर्त उसी दिन का होगा तो आप फेरों के समय, लगन के समय की उतनी घटियों को छोड़ दें। वैसे शुभ विवाह में पहले से ही व्यतिपात योग, वैधृति योग, परिध योग, क्षीण चंद्र, पाप ग्रह युति, वेद पाप ग्रह की युति, इसके अतिरिक्त 10 प्रकार के दोष जैसे लता दोष, पात दोष, युति दोष, वेद दोष, जामित्र दोष, वान दोष, एकार्गल दोष, उपग्रह दोष, स्थूल क्रांति साम्य दोष और दग्ध तिथि दोष, इतने सारे विश्लेषण के पश्चात ही विवाह मुहूर्त निकाला जाता है। और यदि उस दिन किसी का गुरु भी बलवान है तो फिर ऐसे छोटे मोटे दोष स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अब जानेंगे कि ये मुहूर्त बनता कैसे है। देखिए, जिस दिन प्रतिपदा तिथि हो और उसी दिन मूला नक्षत्र भी हो, या फिर उस दिन पंचमी तिथि हो और उसी दिन भरनी नक्षत्र हो, या फिर उस दिन अष्टमी तिथि हो और कृतिका नक्षत्र भी हो, या फिर उस दिन नवमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र भी हो, या उस दिन दशमी तिथि हो और आश्लेषा नक्षत्र भी हो। जिस दिन भी इन 5 विशेष तिथियों में तथा इन 5 विशेष नक्षत्रों का आपस में मेल होगा, उस दिन ज्वालामुखी योग का निर्माण अवश्य होगा। भगवान आप सबका भला करे। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।